हाय गाइस, राम राम। आज व्लॉग की शुरुआत बहुत दिन बाद हो रही है और बहुत सुबह सुबह हो रही है। हम लोग जा रहे हैं मेरे एक फैमिली फंक्शन में। मैं जब निकले हैं हम लोग कानपुर के लिए। दिखाती हूँ आपको। अभी तो रोड इतना खाली सा है, ये देखिएगा। अभी हम नोएडा में ही हैं। ये देखिएगा, ये पीछे से कोई ना कोई बोलता रहता है गाइस, इग्नोर। ठीक है, ये अभी हम हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। अभी हमें दिखा रहा है 6:30 6:15 घंटे का रास्ता। रुकेंगे भी कहीं खाने, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खा के तो निकला नहीं जाता। बट अभी सोच रहे हैं सुबह खाली है तो स्पीड खींच देते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा, आगे दिखाती हूँ मैं आपको पूरे दिन में क्या क्या होता है। बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी। दिन में हम निकलते हैं ना कभी यहाँ से तो हम मिस ही कर देते हैं। इसका मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अरे वाह, एआई एंड डेटा साइंस ब्लॉक भी है। नाइस मैन। 5:50 हो गए हैं, जलपान आने वाला है, बट अब इतनी जल्दी भी नहीं रुक रहे। 7 बजे तक ब्रेकफास्ट करने रुकेंगे। तब तक आप थोड़ा सा रास्ता एंजॉय करिए। गाइस, हमने फर्स्ट टोल क्रॉस कर दिया है और अभी तो और क्या ही बताऊं मैं आपको। और तो सब बढ़िया है। मैंने देखिए मेरी बहन भी मेरे साथ जा रही है। मैंने अपनी बेटी उसको दे दी है। पहली बार इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है कि क्या बताऊं, कि इतना अच्छा लग रहा है। अरे मैं खाली बैठी हूँ, मतलब बहुत दिन हो गए थे। और ये है पीयूष। अभी हाय। मैं ये देखिएगा, मैंने आपको जयपुर वाले व्लॉग में दिखाए थे इस तरह से ये फ्लावर्स लगे हुए थे। वहाँ रेड और येलो से फ्लावर्स थे, यहाँ इन्होंने पिंक फ्लावर्स लगा रखे हैं, वाइट फ्लावर्स लगा रखे हैं। बट ये है कि रोड में ना थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है, रोड साइड व्यू। घर में तो हमने नहीं लगा रखे पेड़ के। चलिए और दिखाती हूँ आगे। गाइस, फोन उठाया ही था, पता चला रिचार्ज खत्म हो गया। ईयरली रिचार्ज करा तो लो आप, फिर भूल जाते हैं। बट खैर नोटिफिकेशन आने लगी थी, बट आलस करते करते वो 5 दिन भी निकल गए। अब सुबह सुबह 3-4 हजार का रिचार्ज कराना एकदम से इतना झटका सा लगता है। अब आप कह सकते हैं कि छोटा रिचार्ज करा लो, वो और ही दुख लगता है कि अभी तो कराया था फिर खत्म हो गया। पर अब वही है, मैंने कराया तो है, बट ये थोड़ा सा तो टेलीकॉम कंपनीज को सोचना चाहिए कि मतलब रिचार्ज कुछ तो सस्ते कर सकते हैं। 2-3 हजार से कम कुछ है ही नहीं भाई। बट क्या करें, अब अभी तो कराया है। अभी मैंने 200 दिन का रिचार्ज कराया है, कराना पड़ेगा फिर से। कुछ ओपिनियन है पीयूष? कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि कराना ही पड़ेगा, तो कराना ही पड़ेगा। आप लोग बताइए, आप लोग कौन से कंपनी का सिम यूज कर रहे हो और क्या कौन सा रिचार्ज कराते हो? अब मैं किसी स्पेसिफिक उसको टारगेट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ किसी का भी नाम, बट मैं रैंडम बोल रही हूँ कि एक नॉमिनल रिचार्ज भी होने चाहिए। आजकल हर जगह वाईफाई होता है, तो जरूरी नहीं है कि 2.5 GB 3 GB पर डे चाहिए ही हमें। सब जगह जाके वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो बस एक नॉर्मल सा एक नेट हो, हाँ भाई मैप लगा लो, ये सब है। ठीक है, अब तो करा लिया। अब मुझे 2.5 GB पर डे बनाए। अब मैं कहीं जाके वाईफाई कनेक्ट नहीं करूंगी, हर जगह अपना नेट। हॉटस्पॉट भी दूंगी, सबको हॉटस्पॉट दूंगी अब मैं। गाइस, आपको चाहिए हो तो बताना। हाँ, अगर कोई मेरी वीडियो देखता है और मेरे आसपास किसी को मैं दिखूं तो आप भी बताइएगा, मेरे से हॉटस्पॉट ले लेना।
क्योंकि इतना नेट यूसेज नहीं है मेरा। और ये देखिएगा, एज यूजुअल गाड़ी हमारी हमेशा भरी रहती है। हम जा रहे हैं एक दिन के लिए, आज जा रहे हैं कल वापस आ जाएंगे, बट ठीक है, हमारा सारा चलता है साथ में। और ये देखिए मेरे ना डार्क सर्कल बहुत हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक तो स्क्रीन टाइम जाता है ऑफिस में अप्रोक्स 8-10 घंटे तो मिनिमम है ही, फिर उसके बाद बचा हुआ टाइम फोन चलाने में जाता है, और फिर रात को मुझे अपनी बेटी के साथ बार बार उठना भी पड़ता है। फिर भी मैंने बहुत कुछ अप्लाई किया, अब अंतर तो नहीं पड़ रहा। आप क्या यूज करते हैं इस पे? देसी, इंग्लिश सब यूज कर चुकी हूँ मैं, नो इफेक्ट। परमानेंट हो गए हैं क्या ये? ऐसा लग रहा है परमानेंट हो गए। ठीक है। गाइस, ये वृंदावन का कट पड़ा था। हम लोग रुके हैं अभी पेट्रोल भरवाने। एक तो काफी लंबी लाइन लगी थी, तो मुझे लगा कि ये पेट्रोल की लाइन है, बट वो एक्चुअली सीएनजी की लाइन थी। हम लोग तो बस अभी पेट्रोल भरवा कर निकलते हैं, फिर कहीं ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकना है। बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है अब। अभी हमारा ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का रास्ता रह गया है। चलिए दिखाते हैं आपको चलते हुए। फाइनली हम चढ़ गए हैं आगरा एक्सप्रेसवे, सॉरी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अभी तो ये सर्विस लेन सी लग रही है, इतना पतला, ऊपर से ट्रक्स। देखती हूँ कैसा ही है। अभी तो ये क्या बनाया है भाई? ऐसे चलना है क्या पतली पतली गैलरीज में? अरे मेन जब एक्सप्रेसवे को जुड़ने से पहले की लाइन नहीं है। अच्छा, ओके। बट ये तो दिखा रहा है 74 किलोमीटर इस पे चलना है हमें। हाँ तो ये है ना बीच में जो है। ठीक है, दिखाते हैं आपको। पूरी रोड हमने क्रॉस कर ली है, हमें कुछ भी अभी तक खाने का नहीं मिला है। पता नहीं यहाँ बाहर खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या नहीं है। हमने सोचा था 8 बजे रुकेंगे, 8:30 हो गए हैं। इनफैक्ट हम तो उससे पहले से भी ढूंढ रहे हैं कुछ खाने का, कोई तो रेस्टोरेंट मिले। पूरा एरिया क्रॉस हो गया है। अब लग रहा है कि शायद कोई सिटी है ये, शायद क्या है ये, इटावा है। इटावा है या कुछ तो है, देखते हैं यहाँ कुछ है। गूगल किया था, शो हो रहा था कि कहीं है। वो एरिया भी क्रॉस कर दिया, कुछ खाने का ही नहीं मिला। देखते हैं हम आपको कहाँ रुकते हैं। बट कोई भी अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ रहा है तो अपने साथ खाने का सामान लेकर आए। फाइनली हम लोगों को मिला है ये ओम साईं ढाबा। अभी हम ऑलमोस्ट इटावा पहुंचने वाले हैं और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब चलते हैं, देखते हैं। पराठे तो ऑलमोस्ट सब जगह मिल ही जाते हैं, आलू का पराठा, प्याज का पराठा या ब्रेड सैंडविच। तो वही अब हम खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 190 किलोमीटर बचा है हमारा। फाइनली पराठा आ गया है, आलू प्याज पनीर। ये क्या दिया है साथ में? चटनी फ्रेश नहीं है, वी विल लीव इट। ठीक है, कोई नहीं, ओके। चलिए खाते हैं, फिर रास्ते में बात करते हैं हम आपसे। इतनी तेज नींद आ गई थी, मैं तो सो गई थी। सुबह उठने की आदत तो है नहीं, बट उठना पड़ा। पर ठीक है, अब थोड़ा आधा घंटा ही सोई, खा के नींद आ गई थी, फिर फ्रेश हो गए। अभी हम पहुंच गए हैं बलरामपुर। अच्छा, बलरामपुर आ गए हैं हम। अभी कितना बचा है? 60 किलोमीटर बचा है। भाई कहाँ निकल गए, ऐसा लग रहा है कि पूरे यूपी के टूर पे निकले हैं इस बार।
दिखाती हूँ आपको। एक तो ये ना एक्सप्रेसवे नहीं है अब, ये नेशनल हाईवेज तो है बट वैसी नहीं है जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे या कोई और। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है तो इसलिए टाइम भी लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में। गाइस हमें रूम अलॉट हो गया है। ये हम निकले हैं अभी लिफ्ट लॉबी से और हमारा है 90 फ्लोर। होटल है द लैंडमार्क। अब बाहर से मैं व्यू नहीं ले पाई क्योंकि बहुत उस टाइम क्योटिक हो रहा था। अभी दिखाती हूँ, ये है गैलरी। रूम में चल के आपको दिखाती हूँ। 1909 ओके 1909 रूम खोलती हूँ। मैं भी आप ही के साथ देख रही हूँ कैसा रूम है। ओह नाइस। ये वॉशरूम, ये रूम व्यू ब्यूटीफुल। ये देखिएगा हमारी दादी का बर्थडे है तो दिस इज़ फ्रॉम बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। एंड यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ एक बार। दिस इज़ द व्यू। ये यहाँ की इनकी टेरेस है। आई थिंक यहीं सेलिब्रेशन होगा रात को। एंड काफ़ी बड़ी सिटी है भाई कानपुर, ज़बरदस्त। ठीक है, और मैं शाम को एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ। जल्दी से थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएं क्योंकि फिर उसके बाद लंच टाइम है हमारा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर आकर रेस्ट किया। सोए तो नहीं क्योंकि एकदम से नींद नहीं आती, बट अब हम जा रहे हैं लंच के लिए। 2 बज गए हैं और लंच करने के बाद आके थोड़ा कम से कम 2 घंटे सोएंगे क्योंकि पूरा दिन की नींद निकालनी है। फिर उसके बाद शाम को तैयार होना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, दिखाती हूँ लंच में क्या खाया है आज हमने। गाइस लंच में हमने खाया दाल मखनी, पनीर और नान, मिंट रायता भी था। बस उसके बाद हमें पता चला यहाँ एक एग्जीबिशन है तो हमने सोचा सोने से पहले क्यों ना एग्जीबिशन घूम लें। तो मेरी बुआ थी, मम्मी और हम सब साथ में, क्योंकि मेरे पापा की साइड का फंक्शन था, हम सब ये एग्जीबिशन घूमने चले गए। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे हैंडलूम का था, ज्वेलरी था, बट सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था। फिर हमें पता चला इनका टेरेस भी है, टेरेस देखने चले गए। ये इनके काफ़ी बड़ा मैरिज हॉल था। बस यही सब घूम के उसके बाद हम लोगों को रेस्ट करना था। बाकी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका कंटिन्यू दिखाती हूँ, उसमें सारे फैमिली फंक्शन दिखाती हूँ।